बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 21। हम अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ लेके जाने लगा हूं। आपने काइंडली सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना, ठीक है? सुने भाई, ईमानदारी से नजरों को सिर्फ रिक्वायर्ड तक रखना है, इंशाल्लाह आदत बनाएंगे तो बन जाएगी। मिस्टर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपी 1100 फॉर 11 मंथ्स। 11 महीनों का हमने बिल पे कर दिया। द बिल ऑफ रुपी 100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज पेएबल ओइंग ड्यू आउटस्टैंडिंग। ये वो ड्यू नहीं है, ड्यू ना किया तो क्या किया, ठीक है? हाँ, ये ड्यू है कि आपकी तरफ ये अमाउंट बकाया है, पेंडिंग है। मेरा ईयर एंड कब है? ये देखिए, लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर। और वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? दिसंबर में। इसका मतलब है दिसंबर मेरा ईयर एंड है। मैंने 1100 रुपए दिए 11 महीनों के, तो एक महीने के कितने पैसे थे? 100। और 12वें महीने के मैंने अभी पैसे नहीं दिए, ड्यू हो चुके हैं। ड्यू, अगर ड्यू हो चुके तो इसका मतलब मैं सर्विस ले चुका हूं, जब भी तो ड्यू हुआ है। अब मुझे बताएं, मैंने इस साल में कितने महीनों की सर्विस ली? 12 महीनों की सर्विस ली। मैंने पेमेंट की 11 महीनों में। अच्छा, जितनी मैंने सर्विस ली वो एक्सपेंस इनकर है। एक्सपेंस इनकर कहां जाएगा? हल्की आवाज में, इनकम स्टेटमेंट में। जो मैंने पे किया वो कैश बुक में। साल के आखिरी दिन पेबल का मतलब ये एक लायबिलिटी है, इसकी जगह बैलेंस शीट में लायबिलिटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब जरा देख लें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जैसे करवाता आ रहा हूं वैसे ही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हो गया। अगर ये लायबिलिटी है तो डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। पेंसिल ना करें प्लीज। क्रेडिट क्लोजिंग, ये देखें आ गया क्रेडिट क्लोजिंग। कितने का? 100 रुपए का। इनकम स्टेटमेंट में 12 महीनों की सर्विस, ये देखिए 100 ज़रब 12 कितना बना? 1200। ये लीजिए, एक्सपेंस अकाउंट पूरा हो गया। एक्सपेंस अकाउंट पूरा हो गया। तो कल जो कुछ हम बोल रहे थे आज प्रैक्टिकली उसका लेजर हमारे सामने है। कल जो कुछ हम बोल रहे थे उसका पूरा लेजर हमारे सामने है। जी प्यारे भाई जी, कल क्लास में थे आप? जब मैं पे करता हूं, रजिस्टर ओपन कीजिए प्लीज। कल जो हमने एक्सपेंस का लेजर बनाया था वो ओपन करें। एक्सपेंस का जो लेजर बनाया था वो ओपन करें। पेबल वाला केस ओपन कीजिएगा बच्चों। हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बोर्ड पे देखें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमने पूरे साल में जो पे किया उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने पूरे साल में कितना पे किया? 1100। और इसका मतलब 11 महीनों का हमने 100 रुपए के हिसाब से पे कर दिया। यहां तक क्लियर? अच्छा, साल के आखिरी दिन पता चला एक महीने के 100 रुपए अभी पे करना बाकी है। डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। क्रेडिट क्लोजिंग यहां मैंने लिख दिया बैलेंस सीडी कितना? 100। और इसको क्या कह सकता हूं बेटा? बातें नहीं। क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल।
अब जब इनकम स्टेटमेंट में खर्चा लिखना है तो कल हमने पूरा दिन लगाकर ये कंक्लूड किया कि वहां जो एक्सपेंस इनकर होता है वो लिखा जाता है। और एक्सपेंस इनकर का मतलब जितनी हमने सर्विस रिसीव की है। तो हमने बिजली कितने महीनों के लिए इस्तेमाल की? 12 महीनों के लिए। तो पीएनएल में कितने महीनों का खर्चा जाएगा? और एक महीने का खर्चा कितना बना? 1200। अब जरा देखें लेजर क्या है? बैलेंस है। लेजर क्या है? बैलेंस्ड है। एक मिनट बचा, एक मिनट। पीएनएल डेबिट होने का मतलब, पीएनएल डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस में लिखूंगा। पीएनएल डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस में लिखूंगा। कहां लिखूंगा? एक्सपेंस में। और इसको लेस करूंगा, लेस फ्रॉम जीपी। ये कहां जाएगा? क्लोजिंग पेएबल है बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी। और ये कहां जाएगा? कैश बुक में। जी मेरे दोस्त, आप कुछ पूछ रहे? क्लोजिंग एंट्री बताने लगा था तो लेक्चर एंड हो गया था। ठीक है जी, यहां से कुछ पूछना तो? पीएनएल क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। सेल से लेके जीपी तक की स्टोरी को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, और जीपी से लेके नेट प्रॉफिट तक की स्टोरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। लिखें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज 2 parts. Trading and profit and loss account has 2 parts. Trading and profit and loss account has 2 parts. Story from sales to GP. Story from sales to GP, सेल से जीपी तक की स्टोरी को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। लिखने, स्टोरी फ्रॉम सेल्स टू जीपी इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड जर्नी फ्रॉम जीपी टू नेट प्रॉफिट, एंड जर्नी means suffer, and journey from GP to net profit is, बोले, profit and loss account। अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जीपी में से माइनस करते हैं, तो फिर ये कौन से पोर्शन को शो कर रहा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस को। अब 10 मिनट मेरी बात सुनिएगा। कल एक हेडिंग आपने बनाई हुई थी, किसकी? क्लोजिंग एंट्री के नाम से बनाई थी? नहीं, बना लें, थोड़ा सा आगे चल के हेडिंग बना लें, क्लोजिंग एंट्रीज। बेटा इसको पीछे कर लो, मेरी ना कंसंट्रेशन इधर जाती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। माजरत, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी वापस आता हूं अपने अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट पे। इस एग्जाम्पल को दोबारा से गो थ्रू करवाऊंगा, देखेंगे। पहले थोड़ी सी बात सुन लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रायल बैलेंस है एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। सेल्स कहां होती है? क्रेडिट में। क्रेडिट में होती है। सामने क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड। अब हमने यहां से किसको उठाना है? सेल्स को यहां से उठाना है और उधर जाना है। क्लियर? सेल्स यहां क्रेडिट है, वो जाकर इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट इफेक्ट देगी या डेबिट? क्रेडिट इफेक्ट देगी। सेल्स इनकम स्टेटमेंट को कौन सा इफेक्ट देती है? अब सुनिएगा, यहां क्रेडिट है, जब यहां से उठेगी, यहां से चलेगी सेल्स,
तो यहां अपने आप को डेबिट करवा देगी। क्या करवा देगी? ताकि यहां से इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। खत्म हो गई यहां सेल्स। अब इसने जाना है इनकम स्टेटमेंट में। ये इनकम स्टेटमेंट को जाके क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। जैसे आप अभी हॉस्टल में हैं, अब्बा जी अल्लाह के फजल से आपको लाहौर में एक मकान दिलवा देते हैं, तो यहां से आप सारा सामान उठाएंगे या यहीं रहने देंगे? सामान उठाएंगे। तो सेल्स यहां से शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है तो अपना सामान लेगी। खुद क्या थी? क्रेडिट। अब यहां उसने नहीं अपने आप को रहने देना, तो क्या हो जाएगी? डेबिट। और जाके इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देगी? क्रेडिट, क्योंकि उसकी नेचर क्रेडिट थी। आगे सुनते जाइएगा। सेल्स रिटर्न ट्रायल में कहां है? डेबिट में। इसने जाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये खुद को यहां क्या करेगी? क्रेडिट, ताकि यहां इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। और जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेगी? डेबिट करेगी। ओके। परचेज यहां क्या है? अब खुद को क्या करेगी? और उधर जाके खुद को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाएगी। परचेज रिटर्न यहां क्या है? क्या करेगी? खुद को और जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करवाएगी। अब गौर से सुनिएगा। एक्सपेंस यहां क्या है? डेबिट। खुद को क्या करवाएगा? क्रेडिट। खुद को क्या करवाएगा? क्रेडिट। और जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। अब इनकम यहां क्या है? क्रेडिट। खुद को क्या करवाएगी? डेबिट। जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट। यानी इफेक्ट वही आएगा, लेकिन वहां इफेक्ट पुट करने के लिए यहां इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग में खत्म करने के लिए, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। क्लियर? जब हम ट्रायल बैलेंस से आइटम्स को उठाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं, इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे सेल्स क्लोजिंग एंट्री में खुद क्या होगी? डेबिट। और ट्रेडिंग अकाउंट को सेल रिटर्न खुद क्या होगी? क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट। परचेज खुद क्या होगी? क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट। परचेज रिटर्न खुद क्या होगी? डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट को। आपने एक बात नोट की, तकरीबन 100 स्टूडेंट बैठे हो, दीवाने 2-3 ही है। नोट किया? एक ये दीवाना पागल, एक दो इधर बैठे में, एक आधा इधर, बाकी कहते बोलो बोलो पागल हो। जब पागलपन खत्म होगा बता देना, हम साथ शामिल हो जाएंगे। भाई इसी पागलपन से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, जो क्लास में टीचर के साथ बोलता है वही सही कॉन्सेप्ट लेकर क्लास से बाहर जाएगा। आप नहीं मान रहे, बाद में आप कहोगे हाँ बताया तो था, लेकिन उस वक्त मैंने सुना भी था, लेकिन सर ने कहा था 4 सोर्सेज यूज करना, मैंने सिर्फ एक सोर्स यूज किया था। कान से सुनना है, आंख से देखना है, जबान से बोलना है, दिमाग से सोचना है, फिर आएगी अकाउंटिंग। ठीक है मेरे बच्चों, समझा रहा हूं, बाकी जैसे आपकी मर्जी हो। डेफिनेटली मेरे से ज्यादा समझदार हो। हाँ नहीं मेरे बच्चों, नहीं मेरे से ज्यादा समझदार हो, हम तो बेवकूफ है मेरे दोस्तों। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ना करें सर जी। अब सुना, अभी आपने एक लेजर बनाया एग्जाम्पल 1 में। कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया था? बाकियों ने नहीं किया था। दोबारा जा रहा हूं मैं इस एग्जाम्पल पे। अब ध्यान से सुनिएगा। आसिफ ने बिजली का बिल पे किया कितना महीनों में? 11 महीनों में। तो पेड कितना हुआ? 1100। कितने महीने का? 11 महीनों का। द बिल ऑफ ₹100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज, इसका मतलब आखिरी दिन पता चला कि 100 रुपए की सर्विस ले चुका, पैसे देना बाकी है। इसको क्लोजिंग पेबल कहते हैं। ये एक लायबिलिटी है, इसकी जगह बैलेंस शीट है, ये भी ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी फिगर जाती है? इनकम का मतलब जितनी सर्विस ली। अब मैंने सर्विस कितने महीनों की ली? 12 महीनों की। तो फिर इनकम स्टेटमेंट में खर्चा भी कितना जाना चाहिए? 12 महीने। अब फिर मेरी कुछ बातें सुनिएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें 6 आइटम्स होती है। ठीक, 3
क्रेडिट नेचर की, और 3 अब गौर से सुनना, सेल, परचेज रिटर्न, अदर इनकम, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट इफेक्ट देती हैं। परचेज, सेल रिटर्न और एक्सपेंस ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इफेक्ट देते हैं। अगर इन 6 में से क्रेडिट वाले जीत जाए तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट वाले जीत जाए तो लॉस होगा। तो फिर प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, लॉस की नेचर डेबिट, सेल्स की नेचर क्रेडिट, सेल रिटर्न की नेचर डेबिट, परचेज की नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस। अब यहां रुक जाओ, यहां रुक जाओ। एक्सपेंस की नेचर, एक्सपेंस की नेचर, अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा? डेबिट, और खुद हो जाएगा क्रेडिट। यहां तक क्लियर? अब जरा लेजर देखिएगा। ये डेबिट है बेटा और ये क्रेडिट है। जब भी पे करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश 11,100 कितना बना? 1100 बन गया। अब सुने, क्लोजिंग पेएबल एसेट होता है या लायबिलिटी? लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। तो फिर अगर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग पेएबल है तो बैलेंस शीट इधर आएगा, कितना? 100। इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। ओके हो गया। अब सुनिएगा, एक्सपेंस की नेचर वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा? डेबिट करेगा। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करने लगा? डेबिट। और एक्सपेंस खुद क्या हो जाएगा? ये देखो, मैं एक्सपेंस को क्रेडिट करने लगा, कितने से? 1200 से। तो जब कभी यहां P/L लिखूं, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कितने हिस्से? 2। सेल से लेके जीपी तक, जीपी से लेके नेट प्रॉफिट तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, जो अभी मैं बोलकर आया। क्लियर है? यहां भाई जो पूछ रहे थे, क्लियर? क्लोजिंग एंट्रीज का पता चल गया। ट्रायल बैलेंस से जब आइटम्स निकलकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं तो अपनी नेचर को रिवर्स करती हैं और अपनी नेचर का इफेक्ट सामने जाकर देती हैं। एक्सपेंस खुद डेबिट था, यहां क्रेडिट होगा, जाके प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना मीन एक्सपेंस चार्ज होना। क्या चार्ज होना? एक्सपेंस चार्ज। अब इसको टोटल कर दें, कितना बना? 1200, और दूसरी तरफ भी 1200। बच्चों बातें नहीं क्लियर है? आगे चल सकता हूं? अब देखिएगा जरा एग्जाम्पल 2। आंसर नहीं देखना, आपने खुद बनाना है जी। 100 समझ नहीं आई? पिछली एग्जाम्पल पे चले भाई। लेकिन आइंदा से आपने लेट नहीं आना, आप डेली लेट आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? आज तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आपने 5 मिनट पहले आना है। द बिल ऑफ ₹100 ऑफ लास्ट मंथ। दिसंबर का आखिरी बिल अभी तक क्या है? पेएबल, यानी हमने पैसे देने हैं। ओइंग का मतलब पैसे देने हैं। ड्यू का मतलब बकाया है, ड्यू का मतलब बकाया है। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट होगा हमेशा एरियर्स वाला केस अज्यूम होगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा हमेशा एरियर्स वाला केस अज्यूम होगा। लिख लीजिए, जब कभी whenever question is silent, whenever question is silent, arrears case will be applicable.
whenever question is silent, arrears case will be applicable. ब्रैकेट में आप खुद लिखें एरियर्स का मतलब क्या होता है. नहीं, हमारी अकाउंटिंग की सेंस में पहले सर्विस बाद में पेमेंट लिखें. एरियर्स के साथ ब्रैकेट में लिखें फर्स्ट बिजनेस विल रिसीव सर्विस, फर्स्ट बिजनेस विल रिसीव सर्विस, then will pay. First, business will receive service, then will pay. First, business will receive service, then will pay. अब मुझे बताएं, यहां कहीं क्वेश्चन में कुछ बताया या खामोश है? खामोश है. खामोश है तो इसका मतलब पहले सर्विस ले रहे हैं, बाद में पैसे दे रहे हैं. और यही वो केस है जिसमें आखिरी दिन पॉसिबिलिटी होगी पेएबल होने की. ये अलग बात है, उसने खुद बता दिया पेएबल है, ओइंग है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है. इसका मतलब 100 रुपए की सर्विस नहीं यार, 100 रुपए की सर्विस ले चुके हैं. ये नहीं कहना 100 रुपए की सर्विस रहती है, ये तो कोई और मीनिंग है. 100 रुपए की सर्विस ले चुके हैं, पैसे देना बाकी है. तो ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है. वो क्लोजिंग लायबिलिटी इधर आ गई. क्लियर भाई? अब हमने सर्विस कितने महीनों की ली? 12 महीनों की ली. पैसे दिए तो फिर 1 महीने के पैसे देना बाकी है. ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जाकर जीपी में से जब बैलेंस शीट बनेगी एज अ करंट लायबिलिटी, और जब कैश बुक बनी होगी उसमें से कितने माइनस हुए होंगे? 1100 माइनस हुए होंगे. अब अपने हाथ से आपने जब अकाउंट बनाएंगे तो चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी और परफेक्शन बनेगी लेयर्स की. ईमानदारी से एग्जाम्पल 2, आपने इसका सॉल्यूशन नहीं देखना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी, हल्की सी. जो कुछ सिखाया उसी में है. शाबाश. 2-3 मिनट है आपके पास. जी बच्चों, अब मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा प्लीज. बोर्ड पे देखिए क्या बनाने लगा हूं. जी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट. बल्कि इधर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी नजर आता रहे. यहां बनाने से क्वेश्चन और आंसर साथ नजर आता है. नहीं, मैं कैमरामैन से पूछ रहा था. रेंट एक्सपेंस अकाउंट. अब ध्यान से सुनिएगा बेटा. उमर ने एक शॉप अक्वायर्ड की रेंट पर. रेंट ना होता तो अक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज की. अब उमर ने अक्वायर्ड तो किए लेकिन किराए पर. ठीक है, रेंट पर. कब अक्वायर की? मेरा ईयर एंड कब है? मैंने बींगा उमर, अगर मैं उमर हूं तो मैंने कितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की? मैंने सर्विस कितनी ली? मेरा एक्सपेंस इनकर कितने महीनों का? मेरी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना जाना चाहिए? इस एक्सपेंस का इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने की एंट्री बोले. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब रेंट ऑफ ईच क्वार्टर. याद रखिएगा, ईच क्वार्टर का मतलब साल का चौथाई. और साल के चौथाई में कितने महीने? 3 महीने. क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, लेकिन साल में 12 महीने, तो 12 महीनों का 1/4 लेंगे तो पेंसिल ना करें, 3 महीने. वैसे क्वार्टर का मतलब 1/4 महीने नहीं, 1/4. लेकिन ये देखिए, आपने 1/4 लेना है 12 का, तो महीने बनेंगे 3. तो लिख लें, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. कुछ भोले बच्चे हैं, वो एक क्वार्टर में 4 महीने. कुछ तो इतने भोले हैं, जैसे क्वार्टर बोलो लाहौर ब्रोस उनके जहन में आ जाता है. एक बड़ा पीस एक छोटा है. चलो आ गया भाई. रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड. अब ध्यान से सुनना,
सेकंड डे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एरियर्स का केस है, एडवांस का केस है। क्वार्टर एंड होता है, उसके 2 दिन बाद हम पैसे देते हैं। इसका मतलब 3 महीने की सर्विस लेकर 2 दिन के बाद पैसे देते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, हमारा ईयर एंड अगर 31 दिसंबर को शुरू हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2008। हल्की आवाज में बताना है ताकि आंसर भी आ जाए, ऑनलाइन भी डिस्टर्ब ना हो। पहला क्वार्टर साल शुरू हुआ 1/1/8 को। ओके, पहला क्वार्टर कब एक्सपायर्ड होगा? 31/3/8। दूसरा क्वार्टर 30/6/8। तीसरा क्वार्टर 30/9/8। जिन बच्चों को कैलेंडर नहीं याद, मेरा अल्लाह मौजा दिखाएगा, दे विल बी CFO ऑफ अ कंपनी। इसे कहते हैं मौजा, लोग कहते हैं मौजे नजर आना तब हो गए। ऐसे ऐसे भोले भोले बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO होंगे, सामने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। इतने में कोई मिस बेल आएगी तो क्या कहेगा? यार कॉल कर, पैसे नहीं है। हम बेले मारते हो ना लोगों को। हाँ चलो, चौथा क्वार्टर कब एंड होगा? 31/12/8। अब अगला फेस, पहली बेट यार हर 2 मिनट के बाद ना चुप करवाना है, 1 घंटा या तो मेरी सुन ले या अपनी कर ले। पहली पेमेंट कब होगी? 2/4/8। दूसरी पेमेंट 2/7/8। तीसरी पेमेंट, चौथी पेमेंट 2/1/9। और मेरा ईयर एंड होगा 31/12/8। अब जब इस दिन बैलेंस शीट बनेगी तो मैं 3 महीने की सर्विस ले चुका हूं, मैं एक्सपेंस इनकर कर चुका हूं, मैं पेमेंट नहीं कर सका, कभी को पेमेंट कर चुका हूं। ठीक है भाई, जोशे खिताबत में ये नहीं कहना 6 महीने बिजली आएगी नहीं शहबाज शरीफ की तरह, और इमरान खान की तरह ये नहीं कहना कि 2 जुलाई को जाना है, शे पे मोड़ लगाना है। याद है ना जलसे में बेचारा फिर बाद में खुद ही परेशान। तो ये जो है ना, इसको कंट्रोल में रख के चलने हमने। अब दोबारा सुने, सर्विस ली 12 महीने, पेमेंट की 9 महीनों की, 3 महीनों के पैसे देना बाकी है। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एक्सपेंस इनकर, बैलेंस शीट में जाएगा एक्सपेंस पेबल, और कैश बुक में जाएगा एक्सपेंस पेड। क्लियर? बनाए? ऑनलाइन वालों तुम भी तो कुछ बोला करो ना यार। आप सुने भाई, प्लीज प्लीज, ये ओ की आवाजें नहीं निकालनी, तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, प्लीज प्लीज। लाइट जाए चूहे बिल्ली की आवाज, ये उम्र गई तुम्हारी यार, वो AFC था। ठीक है, प्लीज आर्टिकल्स में जाके चूहे बिल्ली की आवाजें निकालोगे, वो ऑडिटर भी परेशान होगा यार, कौन सा बंदा आ गया आर्टिकल्स पे यार। ठीक है प्लीज, ठीक है, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो, तू से तुम से आप पे आओ, एक्सक्यूज मी करके बात करो। कोई काम हो जज़ाक अल्लाह कहो, अल्लाह इस बंदे के साथ हो जाता है जो लोगों का शुक्र अदा करे, क्योंकि जज़ाक अल्लाह का मतलब कि अल्लाह तुझे बदला दे। हमारे माशरे में ये चीजें खत्म हो गई। सलाम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हदीस का मफहूम है, जो शख्स 25 दफा दिन में किसी को सलाम करे, अल्लाह उसके दिल से तकब्बुर गरूर निकाल देते हैं। हम तो वो बेचारा अहमद बिलाल होता है ना, उसका कंधा हिला जाता है पूरे दिन में। हाँ भाई बिलाल, वो कहता है यार तू छोड़ ही दे मुझे भाई। है अहमद बिलाल क्लास में? बिलाल भाई बैठे हुए क्लास में, आए भाई। पहली पेमेंट कब होगी? 2/4/8। बेटा प्लीज, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब चलते हैं पेमेंट कितनी है। क्वार्टरली रेंट, ये पूरे 3 महीनों का किराया है, कितना? 1000। अगली पेमेंट 2/7/8। बेटा बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसके बाद 2/10/8। इसके बाद कोई पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर तो अगला साल आ जाएगा और हमने इस साल की रिकॉर्डिंग करनी है। अब बताएं, जब एक्सपेंस PNL को चार्ज होता है तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट। इसमें 12 महीनों का किराया या 9 महीनों का? 12 महीनों में कितने क्वार्टर?
एक क्वार्टर का किराया, तो इनकम स्टेटमेंट में कितना खर्चा? आप एक्सपेंस इनकर किया 4000, एक्सपेंस पे किया 3000, लायबिलिटी बनी, एसेट बना, लायबिलिटी बनी। लायबिलिटी का डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग, यहां लिख दो बैलेंस सीडी कितना? 1000। डेट बताएं? 31/12/8, शाम 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, और ये भी 5 बजे के बाद। अब टोटल कर दें, कितना बना? दूसरी तरफ भी। अब जब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, फाइनल अकाउंट मीन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना। क्लियर? इन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इन्हीं को अकाउंटिंग क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताएं ये फिगर कहां जाएगी? जीपी में से माइनस, ये फिगर ऐसा, और ये 3 फिगर। क्लियर है? कुछ अफाका हुआ? चलें भाई, एग्जाम्पल 3। चल ओए चल, ओए कहाँ है मेरा शेख? अच्छा, ये भी शहजादा ही है। जब इसे कहो चल तो ये रुक जाता है, और जब इसे कहो रुक तो ये चल पड़ता है। चाइना का लगता है। चलो भाई, एक्सक्यूज मी। जी जी, वो तो मजाक की बात है। सुनो भाई, एक्सक्यूज मी। किसी बच्चे ने क्लास की मजाक पे घर जाके अम्मा अब्बा से नहीं पूछना एम आई फ्रॉम चाइना। उन्होंने एक लगानी है कौन जो ये बातें तुझे सिखाने में लगा हुआ है? ठीक है? बी पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमने कोशिश भी करनी है, मेहनत करनी है। इस पाकिस्तान को रोल मॉडल बनाना है, अपने मुल्क से प्यार इस शक्ल में शो करना है कि पाकिस्तान दुनिया में इंशाल्लाह सबसे ऊपर चला जाए, दीन में भी सबसे ऊपर हो और दुनिया के हिसाब से भी सबसे ऊपर हो इंशाल्लाह। चलो भाई, अब चलते हैं जरा। अच्छा, ये एग्जांपल समझने के लिए थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना तुम पाकिस्तान में नहीं हो। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेना ना, ये नहीं मैंने कहा कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, अज्यूम करना तुम पाकिस्तान में नहीं हो। अब हो क्या रहा है? हम एडवांस पेमेंट करेंगे। पाकिस्तान में तो किसी मिस्त्री को, किसी कारीगर को एडवांस पेमेंट करो तो उसका फोन बंद, वो गांव चला गया। अब हम ये करेंगे, एडवांस देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बदल चुका है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पैसे सेव है, वक्त आने पर वो हमें सर्विस देगा। ठीक है? शाबाश। अफसर ने एक्वायर की एक शॉप किराए पर कर ली। कब? यानी इस दिन से सर्विस लेना शुरू की। ईयर एंड हुआ, इस साल में कितने महीने की सर्विस ली? 11 महीनों की। पीएनएल में कितना जाएगा? 11 महीनों का खर्चा जाएगा। एंट्री क्या होगी? पीएनएल डेबिट एक्सपेंस। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। द रेंट पर मंथ इज, एक महीने का किराया, और क्वार्टरली पेमेंट का मतलब 3 महीने का किराया, तो 500 ज़रब 3। देख लो, कैलकुलेटर उठा लो। ठीक है ठीक है, ये मैं शर्मिंदा करता हूं तुम्हें कि हर चीज में 2 + 2 ठहरी सर 4। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेटर पे डिपेंडेंस कम करो मेरे बच्चों। पेमेंट करूंगा रेंट की 3 महीनों की, वो बनेगी 1500, और पहली पेमेंट जाएगी कब से? मैंने कहा था एरियर्स का केस होगा तो साइलेंट होगा, एडवांस का केस होगा तो बताए। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से, एक्सपेंस का नाम एक्सपेंस। पहला किराया कब दूंगा? 1, 2, 8। दूसरा किराया 1, 5, 8। तीसरा किराया 1, 8, 8। चौथा किराया 1, 11, 8। 1, 11। कितनी पेमेंट चली गई? 4 पेमेंट चली गई। हर पेमेंट में कितने पैसे गए? 1500। हर पेमेंट में कितने महीनों का किराया? 3 महीनों का किराया चला गया।
चला गया। कितने महीनों का किराया चला गया? 12 महीनों का किराया चला गया। 11 महीने। सर्विस कम ली, पैसे चांस है कि अब क्या बनेगा? प्रीपेड एक्सपेंस। कितने महीनों का? 1 महीने का। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है, बैलेंस शीट में एज आ करंट एसेट जाता है। जो पे किया वो कैश बुक में, जो इनकर किया वो इनकम स्टेटमेंट में। क्लियर है? बनाना शुरू करो। स्पीड तेज है तो बोलो। समझ ना आ रहा हो कि नहीं सर कुछ और, बिल्कुल इजी होके बताना, फ्रेंडली। ठीक है भाई? नाराज ना होना, पैकेज में हल्की चीज तो नहीं मिली? कहीं लगा हो कि यार पैकेज में वाकई हमें कह रहा था ना वो बंदा वो हल्की होगी, तो वाकई हल्का सही है। हाँ इंशाल्लाह। चलो अब सुनो, एक्सपेंस का नाम रेंट एक्सपेंस अकाउंट। बेटा बातें नहीं, ये क्या है और ये कौन सी? जो पे करूंगा उसकी एंट्री। यही दो बोल रहे हैं, बाकी बच्चियां तो वैसे ही छुट्टी पे आई हुई हैं। तो बच्चियों बोला करो, तुमने प्रेजेंटेशन देनी है, वहां क्या कहोगी कि लिख के दे देती हूं, बोल मैं नहीं सकती। बोला करो प्लीज, बोला करें। एंट्री बोले बच्चियां। और एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पहली पेमेंट कब हुई? एक्सपेंस डेबिट, हल्की आवाज में, हल्की आवाज में। कितना बना? क्योंकि 3 ज़रब 5। दूसरी पेमेंट 1 5 8। एक्सपेंस डेबिट 3 ज़रब कितना बना? तीसरा 1 8 8। एक्सपेंस डेबिट 3 ज़रब कितना बना? 1500। जान दो डबल है। चलो भाई अब बोलो 1 11 8। एक्सपेंस डेबिट कितना? 3 ज़रब 500। ओके हो गया? ओके हो गया। अब मैं पूछूंगा भाई मैंने सर्विस कितनी ली? पता चला 11 महीनों की। 1 महीने का किराया 500, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस 11 महीने ज़रब 500 कितना बना? 5500। बन गया भाई? बन गया। अब लेजर को क्लोज करूंगा। ये बना 6000। दूसरी तरफ भी बना 6000। डेबिट क्लोजिंग आया कितना? 500। इसे कह सकता हूं क्लोजिंग प्रीपेड। क्या कहूंगा? क्लोजिंग प्रीपेड। कब क्लोज होगा ये? 31 12 8। 5 बजे या 5 बजे के बाद? और ये भी 5 बजे के बाद। और ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस डेबिट होगा और पेड अमाउंट होगी। क्या होगी? क्योंकि ये 5 बजे तक की स्टोरी है, सारी पेमेंट की हुई है आपने। ये भी 5 बजे के बाद पता चलेगा और ये भी 5 बजे के बाद पता चलेगा। जीपी में से क्या माइनस होगा? ये पीएनएल का मतलब जीपी में से माइनस हो रहा है। ये बैलेंस शीट में ऐसा करंट एसेट और ये कैश बुक में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अक्का एग्जाम्पल 4। जी ये बन के पीएनएल अकाउंट बनते हैं, ये लेजर अपडेट हो जाते हैं और साथ ही असल में कैश पेड तक का लेजर उधर है, वो ट्रायल बैलेंस है। और ये लेजर में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बना रहा हूं और ये लेजर बनने के बाद क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जब लेजर क्लोज होता है तो उसमें सिर्फ क्या होता है? पेड होता है। बैलेंस सीडी आ गया। अब ये बैलेंस सीडी कहां चला गया? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस आ रहा है वो कौन सी फिगर होती है? ये बता दिया था क्लास में? भाई नहीं बताया था? चल आ जाता, अभी आ जाता। 2 मिनट वेट करने, आने लगा। एग्जाम्पल 4 देखिए।
ध्यान से पढ़िएगा। कल मैंने, ओ भाई इधर देखना, कल मैंने जब आपके साथ कोई एक्सपेंस की बात की, रेंट एक्सपेंस, तो मैंने कहा एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, अज्यूम कर रहा हूं 500 500 500, आखिरी दिन 5 बज गए, अब लेजर क्लोज होगा। ये कितना है बेटा, आपके लिए बोल रहा हूं, ये कितना है 1500, बैलेंस सीडी 1500, यहां से कहां जाएगा ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जब बनती है तो एक्सपेंस के लेजर में सिर्फ क्या होता है, पेड होता है। क्या होता है, पेड होता है। इसका मतलब ये मुझे फिगर मिली 5 बजे, अब ये फिगर्स 5 बजे वाले लेजर में मौजूद थी, ये दोनों फिगर 5 बजे के बाद आती हैं। जब ये दोनों फिगर आ जाएंगी तो इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाएगी, और जब ये फिगर आ जाएगी तो बैलेंस शीट मुकम्मल हो जाएगी। तो कह सकता हूं ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस आ रहा होता है वो पेड अमाउंट होती है, और ये दोनों फिगर बाद में बनती है। और जब ये लेजर इस तरह अपडेट हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है, तो फिर बनती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब गौर से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्लास से निकलते हुए ओए होए हाय होए, ये क्या वजह है? ना, अहमद बिलाल ये आवाज नहीं निकाल सकता, ये तो मैं बगैर इससे मिले और बगैर इसको जांचे कह सकता हूं, उसके चेहरे पे ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ भोला मेरा किधर है? वो पीछे बैठा हुआ है यार, तो उसे अंडर एस्टिमेट करते हो। आए जी, ट्रायल में भाई, ट्रायल में कौन सी फिगर होती है? पेड एक्सपेंस। लिखे बबलू, याद रखना, भोला ही कह दो, भोले भाई याद रखना प्लीज प्लीज, अपने आप को कहें बबलू। बबलू, बच्चियां इसको खुद बना सकती है अपने लिए, प्लीज प्लीज, आप फीमेल्स के साथ। बबलू भाई याद रखना, ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस होता है वो पेड होता है। बबलू भाई याद रखना, ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस नजर आता है वो पेड होता है। तो फिर ये लेजर कब बनता होगा? 5 बजे के बाद, जब भी तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर मिल रही है। अब सुनिएगा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाने लगा। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस किसकी है? बिजनेस का नाम। कब बनी? इस ट्रायल बैलेंस में लोन नजर आ रहा है। लोन एक लायबिलिटी है, लोन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो एक्सपेंस होता है। तो लोन एक, और उस पर जो एक्सपेंस दे रहा हूं वो इंटरेस्ट है। तो लोन पर जो कुछ पे करता हूं वो एक्सपेंस होता है। क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, इस पर इंटरेस्ट का रेट पर कब लिया, कब लिया, ट्रायल बैलेंस कब बनी, कितने महीने लोन इस्तेमाल किया, कितने महीने, 12 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 6 महीने, पागल हो तुम। बोलो भाई कितने महीने? 10 महीने। भाई ये जो 12 महीने कह रहा है ये बच्चा गलत बोल रहा है, और जो 9 मंथ कह रहा है वो भी गलत बोल रहा है। इसका मतलब जनवरी और फरवरी इस्तेमाल नहीं हुआ, मार्च से लेकर दिसंबर तक लोन यूज हुआ। तो मैंने सर्विस ली 10 महीनों की। अगर मैंने सर्विस 10 महीनों की ली तो मैंने एक्सपेंस 10 महीनों का इनकर किया, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में 10 महीनों का खर्चा जाएगा, जाएगा। ट्रायल में जो एक्सपेंस के सामने फिगर होती है वो डेबिट में होती है। ये तो है, ट्रायल में एक्सपेंस डेबिट में होता है। लेकिन एक जुमला बबलू को भी याद करवाया, क्या? ट्रायल में जो फिगर है वो एक्सपेंस पेड है, यहां तक की फिगर होती है। अब जब ट्रायल बन के सामने आई 5 बजे, उसमें एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और लिखा हुआ है 20,000 डेबिट पर। इसे देखकर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सर्विस टेकन है, इसे देखकर मैं कहूंगा ये
एक्सपेंस पेड है, एक्सपेंस पेड है, एक्सपेंस। अब गौर से सुनना, कैलकुलेटर पकड़ो, जिससे पूछूं वो जवाब दे। जल्दी कर लें, टाइम कम है, टाइम कम है भाई, जरा जल्दी कर लें। पकड़ लिया कैलकुलेटर? 6,14% लगाएं, लगा दिया। ये पर एनम का मतलब 1 साल। मैंने तो सर्विस ली है तो 10/12 कर दे, कितना आया? 70,000। बात से रुक जाए। ये जो 70,000 तुम्हारे कैलकुलेटर पे है, ये सर्विस टेकन है, ये एक्सपेंस इनकर है। तो एक्सपेंस इनकर किया 70,000 का, एक्सपेंस पे किया 20,000 का, एक्सपेंस पेबल है 50,000 का। हाँ? पक्का? शाबाश। आओ क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। फिर मैं अपने भोलों को छुट्टी दूंगा। ऑनलाइन वाले भी तुम्हारे दीदार को तरसते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो यहां बैठी हुई है। अच्छा, यही तुम्हारा ख्याल है कि यार ऑनलाइन पे कौन से नमूने हैं जो बैठे हुए हैं, बल्कि वो लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों परेशान नहीं होना यार, इन्हें खुश करने के लिए थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। चलो, एक्सपेंस का नाम बताओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेटा प्लीज, बच्चों प्लीज। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और कैश क्रेडिट हुआ होगा कितने से? 20,000 से। लोन की फिगर नहीं लेनी, इंटरेस्ट की लेनी है। 20,000 हमने पे कर दिया। अभी तुमने कहा सर अंसारी P&L डेबिट होगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस उस फिगर से जो हमने इनकर की, उस फिगर से जो हमने सर्विस ली। हमने 6 लाख का लोन इस्तेमाल किया, ये हमने सर्विस ली और उस पर 14% सर्विस चार्जेस है। लेकिन क्योंकि 14% तो पूरे साल के हैं और मैंने सर्विस इस्तेमाल की है 10 महीने, मैं इसे 10/12 कर दूंगा। बोलिए 70,000। अब बड़ी कमाल की स्टोरी बन गई। एक्सपेंस इनकर हुआ 70,000, एक्सपेंस पेड हुआ 20,000, 50 देना अब बाकी है। ये ड्यू है, ये ओइंग है, ये पेबल है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग पेबल है। क्लोजिंग पेबल है तो ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट क्लोजिंग होता है कितना? 50,000। अब क्लोज कर दें, कितना बना? 70,000। दूसरी तरफ भी 70,000। यहां तक ओके? कोई प्रॉब्लम? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगी। अल्लाह ने चाहे अपना ख्याल रखेगा। यहीं से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।